हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, जान के आश्चर्य होगा आपको। भगवान का पता चल गया कि कहाँ रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पूरी बात ये सुनिए, समझिए, आपको पता चल जाएगा। गजराज यानी हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने हरि को पुकारा। हरि नंगे पांव दौड़े आए और मगरमच्छ का वध कर गज को मुक्त कराया। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो उसने भी हरि को पुकारा। हरि ने आकर उसको भी बचाया। होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की तो प्रहलाद ने हरि को पुकारा। हरि उसको बचाने आया। गोकुल ग्रामवासियों ने इंद्र के प्रकोप बाढ़ से बचाने हरि को बुलाया तो हरि ने गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठाकर उनको बचाया। और दो चार आप खुद जोड़ लीजिए। अब वास्तविक घटनाओं पर आ जाइए। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा और भयानक मारकाट की। भक्तों ने फिर भगवान को पुकारा। गजनवी के सैनिक रक्तपात करते रहे लेकिन कोई भगवान नहीं आया। क्यों? देखिए, भारत पर हमला करने शक, तुर्क, गोरी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, डच, अंग्रेज आए, लेकिन भारत भूमि को लंबी गुलामी से बचाने कोई नहीं आए। क्यों? औरंगजेब ने आपके भक्तों को मार मार कर मुसलमान बनाया, लेकिन सहायता के लिए हरि नहीं आए। क्यों? बेचारे भक्तों को केदारनाथ दर्शन के लिए गए। अब केदारनाथ में परले आ गई। 20,000 भक्त मारे गए। भक्त फिर भगवान को सहायता के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई भगवान नहीं आया। क्यों? भक्त मरते रहे और भगवान देखते रहे। आपने सिर्फ अपना घर यानी मंदिर बचाया। अब नेपाल में भूकंप आया। भक्त फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे लेकिन कोई भगवान नहीं आया बचाने के लिए। इससे पहले भी भूकंप, दंगे, फसाद या कोई अन्य त्रासदी होने पर भी सब भगवान को पुकारते रहे लेकिन कभी कोई भगवान नहीं आया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है कि भगवान बचाने को तो आता है लेकिन सिर्फ मिथ किए किस्से, मनोहर कहानियों में। अब अगला सवाल होता है कि भगवान कब सहायता करने आता है। सीधी सी बात है, जब कहानी लिखने वाला भांग खाकर लिखने लग जाए तब। अगला सवाल, भगवान किसकी मदद करता है? निष्कर्ष कहता है भगवान पौराणिक कथाओं के सिर्फ अपने जैसे ही काल्पनिक पात्रों की रक्षा करता है। अगला सवाल, भगवान कहाँ रहता है? ईश्वर का अस्तित्व मानव मस्तिष्क के अलावा कहीं नहीं है। वो कुछ लोगों के दिमाग में डर के रूप में बसे होने के अतिरिक्त मिथ किए झूठे किस्से, मनोहर कहानियों में ही रहता है। इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि यथार्थ और वास्तविकता के धरातल पर न तो कभी किसी ने ईश्वर को देखा है और ना ही कभी कोई भगवान किसी की मदद करने आए हैं। डर का दूसरा नाम ही भगवान है और डर के आगे क्या है? जीत है। इसलिए डर से आगे निकलिए और जीत को हासिल करिए। ब्राह्मणवाद की झूठी कहानी का पर्दाफाश होगा। आज नहीं तो कल निश्चित होगा। देश के लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान छीनने वाले दुश्मनों का सत्यानाश होगा। जब शेर जागेगा तो लुटेरा गीदड़ दुम दबाकर भागेगा। ब्राह्मणवाद भगाओ, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद भगाओ, आत्मविश्वास जगाओ। सवेरा और उजाला तब नहीं होता जब सूर्य उदय होता है, उसके लिए आंखें भी खोलनी पड़ती है। आपने मेरी ये वीडियो सुनी। अब रिक्वेस्ट है कि इसको आगे भी 10-20 लोगों को इस वीडियो को ग्रुप में भेजिए। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने के लिए। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः।
सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो। साथियों, मेरा नाम सत्यपाल बोध है। 74 साल उम्र है मेरी। 10 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने बता दिया था कोई काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान नहीं है। क्या? लेकिन उन्होंने ये भी कहा ये बात किसी को कहना नहीं, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होगा। बस तेरे विश्वास के लिए बता रहा हूँ। साथियों, तब से मुझे सन 70 में परम पूज्य बाबा साहब की किताब मिल गई, ईश्वर, आत्मा, वेदों आदि में विश्वास अधर्म है। बस उसके बाद तो सारे भ्रम दूर हो गए। इसलिए मैं किसी भी काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, भूत, प्रेत, लक, भाग, तकदीर, किस्मत, इनमें विश्वास नहीं करता। मेरे माता पिता मेरे पहले भगवान। इसके बाद आग, पानी, मिट्टी, हवा, प्रकृति। आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश, 5 तत्व। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से आग, न से नीर, भगवान। माता पिता के बाद प्रकृति, दूसरा भगवान, और तीसरे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और सबको समान अधिकार दे दिया। उसी के कारण मैं आज यहाँ 7 समुंदर पार साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। आज तक किसी काल्पनिक ईश्वर ने मेरा एक बाल नहीं उखाड़ा, मुझे कोई सज़ा नहीं दी, और मैं यही लोगों को भी बताता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।